नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं आम आदमी पार्टी सोनम वांगचुक की। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बगैर किसी सबूत के इन्होंने सारे नेता बड़े बड़े जेल में डाल दिए और इनके पास एक पैसे का प्रूफ नहीं था और खाली अफवाहें उड़ाई। ये हो गया, वो हो गया, 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 10,000 करोड़ का हो गया, 1,000 करोड़ का हो गया। ये इन्होंने अफवाहों में ही ये केस बना लिया। और जब इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टिप्पणी कर दी थी कि आपके पास ईडी से और सीबीआई से बोला था कि आपके पास एक पैसे का सबूत नहीं है और ये केस आपका ट्रायल में गया तो ध्वस्त हो जाएगा। और हाँ, ईडी की जज थी न्याय बिंदु जी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि इस केस में 1 रुपए का ये प्रूफ नहीं होता कि कहीं कहीं से भी भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने। तो ये ये तो सिद्ध हो जाता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल ईमानदार पार्टी है। और ये केस का वही हाल हुआ, आखिर में सीबीआई के कोर्ट में गया तो ये केस रद्द हो गया। तो ये केस ही नहीं था, बिना मतलब कोई झूठा केस बना के इन लोगों को अंदर डाल दिया था। किस लिए डाला कि आम आदमी पार्टी जनता के भलाई के काम कर रही थी। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब काम अच्छे कर रही है। जो जिस काम से जनता का हित होता है, जनता की भलाई होती है, वो काम कर रहे थे लोग। और ये काम इन सरकार को पसंद नहीं है। ये हाँ, ये नहीं चाहते कि कोई भी आदमी जनता की भलाई के काम करे। ऐसे ही सोनम वांगचुक हुआ। सोनम वांगचुक क्या कर रहे, अपने देश की जनता के भलाई के लिए काम कर रहे थे। हॉस्पिटल, स्कूल और काम कर रहे थे बहुत अच्छे। उनका बेचारों को कोई दोष नहीं था, बिना मतलब उन पर हाँ NA से लगा के 172 दिन जेल में रखा इन्होंने। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आधार क्या है अरेस्ट करने का आपको, तो केंद्र सरकार आधार नहीं बता पाई कि आधार हमारे पास क्या है। आखिर में केंद्र सरकार ने उनको रिहा कर दिया। तो बताओ, इतने साफ सुथरे और इज्जतदार आदमी को जेल में रखा, किस लिए रखा। तो ये तो हाल हमारे देश का है। अब ये चाहे जिस मर्जी पर जितना आरोप लगा लें, जनता इनकी एक बात नहीं मानने वाली। आम आदमी पार्टी को जनता अब कोई भी आरोप नहीं मानेगी इनका। जहाँ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में क्या होता है देखा जाएगा, मगर कुछ भी हो, मगर अब जनता इनको भ्रष्टाचारी नहीं मानेगी। तो ये हाल हमारे देश का है। नमस्कार।